ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला प्रभु तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही सीताराम यही राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे राम हरे हरे। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी श्री बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ श्यामा नाम की ताली बजाओ श्यामा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा सृष्टि का आधार है राधा करुणामयी सरकार है राधा करुणामयी सरकार है राधा करुणामयी सरकार है राधा करुणामयी सरकार है राधा। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी श्री बरसाने वाली बजाओ दोनों हाथ
ऊपर करके ताली बजा के बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन माताएं बहनें अपने अपने आसन को सुशोभित करें। परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री आचार्य श्री व्यास पर विराजमान परम पूज्य श्री नीलेश पाठक जी से अपेक्षा है कि अपने श्रीमुख से सभी भक्तजनों को भागवत जी की कथा श्रवण कराकर मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग मंगलाचरण में ही आवाज कर रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री शांति राधे शांति बनाए शांति। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन बल बुद्धि बल ज्ञान बल सरयन को काम एक बार सब मिलकर कहो जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम।
गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, ग्राम देवताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। परम आनंद कंद ब्रजनंदन गोपिका प्राणवल्लभ श्री कृष्णचंद्र भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, उनके चरणों में कोटि सह नमन करते हुए परम संत बलवंत हनुमंतलाल जी के चरणों में कोटि सह नमन, परम पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन, यज्ञ मंडप पर आवाहित स्थापित सभी देवताओं के चरणों में कोटि सह नमन। हमारे इस कथा में हमारे आचार्य वृंद, संगीतकार भैया, ज्ञान वैराग्य स्वरूपों हमारे श्रोतागण यजमान, देवमयी ममतामयी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, सबके हृदय में दिव्य विराजमान परमात्मा का स्वरूप देखते हुए सबको व्यासपीठ से नमन है, प्रणाम। आज हम धीरे धीरे बहुत दिनों से ये प्रयत्न करते हुए, प्रयास करते हुए पावन नर्मदा जी के तट पर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त किए। जन्म जन्मांतर भवेत पूर्णम। हम जो सोचे, हम जो विचार करें, ये हो जाए संभव नहीं जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो। हमारे मुख्य यजमान जी की बहुत दिनों से इच्छा थी और दोनों बेटियों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि माता पिता जी को कथा श्रवण कराना है। समय अनुसार भगवान की कृपा हुई, आज हम सब विराजमान हुए। हमारे बीच में ठाकुर जी की तो इतनी कृपा हुई कि शायद हम पहली बार इतने ठाकुर जी देखे। जितनी कथा पे गए, मानो कि पूरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि सब विराजमान हो गए। एक तो मिलते नहीं है, यहाँ तो बड़ी कृपा है सबके। उनके चरणों में कोटि सह प्रणाम है। ये समझ में आया कि अब ठाकुर जी की कृपा से हमारे कार्य भी सफल होंगे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करें। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पगम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्त पवित्रम यदि पुण्यदानम। हम किसी कार्य को करें तो सबसे पहले मुख पवित्र होना चाहिए। जब तक मुख पवित्र नहीं है तो व्यवस्था अच्छी नहीं। ठाकुर जी की कृपा से शोभा यात्रा भी बहुत बढ़िया आए, महाराज जी के दर्शन भी हुए, बड़ा आनंद आया। आइए भगवान के नामों का उच्चारण करें, इसके बाद कथा में प्रवेश करें। आज से सुंदर 7 दिन के भागवती रूपी गंगा में हम सब गोता लगाएंगे। नर्मदा जी का तट है, मानो त्रिवेणी संगम है कि नहीं। आइए सब कोई मिलकर के, ठाकुर जी किसके हैं? सबके हैं ना। तो आज से मान लें कि ठाकुर जी हमारे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ में, गोविंद मेरो है। किसके किसके हैं? बड़े प्रेम के साथ में सब कोई अपना बना लें कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है,
गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के गणेश जी को प्रणाम करते हैं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं तो सबसे पहले विशेषता जानना चाहिए। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो बोले हमारे ठाकुर जी कैसे हैं तो पहले देखिए, सच्चिदानंद रूपा। हमारे ठाकुर हैं सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप हैं। अस्तित इति सत, जो कि नित्य निरंतर सत्य है। भगवान वर्तमान में सदा बने रहते। कोई कहे कि भगवान वृद्ध हो गए हैं, ये युवा तो नहीं, 16 वर्षीय सदा रहते। कोई कहे कि भगवान पहले थे, ऐसा नहीं, भगवान सदा हैं वर्तमान में। चितघन है, स्वयं जो है प्रकाशमान है। हम तो थोड़ी बहुत दीपक दिखा करके आत्म संतुष्टि करते हैं। भगवान के नेत्र ही सूर्य चंद्रमा है, स्वयं प्रकाशमान।
और तीसरा जो विशेषता है वो ठाकुर जी के अलावा किसी के पास नहीं है, वह है आनंद स्वरूप। हम सब आनंद को ढूंढते हैं, पर आनंद है कहां? ठाकुर जी के पास में, परमात्मा के पास में। सबका उल्टा मिल जाएगा संसार में, सुख मिल सकता है, दिन है, रात है, सबके उल्टा, पर आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद की अनुभूति अंतरात्मा से प्रकट होती है, और अंतरात्मा से तब प्रकट होगी जब ठाकुर जी की कृपा होगी। बढ़िया डल्लभ का गद्दा बिछा दिया जाए और कहीं पेट में पीड़ा होवे और कहा जाए कि भैया आराम से सो, तो क्या नींद आएगी? स्वास्थ्य गड़बड़ हो, 56 प्रकार के व्यंजन रख दिया जाए, कहो भैया देखो खोबे की जलेबी है, क्या मीठा लगेगा? लेकिन भैया नींद आवे और ठाकुर जी की कृपा होवे तो आप खेत में भी जा करके सोगे तो आनंद की नींद आएगी, और जब उठोगे तो कहोगे आनंद आ गया। 56 प्रकार के व्यंजन में आनंद नहीं छिपा, डल्लभ के गद्दे में आनंद नहीं छिपा है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है तो खेत में बिना गद्दे में भी आनंद है। कहीं शीतल जल मिल जाए, अंतरात्मा में गर्माहट है, प्यास से पीड़ित हैं और एक गिलास जल मिल गया, जल पी लिए तो कहते हैं भैया आनंद आ गया, बड़ा शीतल जल था। एक गिलास जल में आनंद छिपा है, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं छिपा। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले इसका कारण है कि जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो उस एक गिलास जल में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है, और जब ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है तो आप 56 प्रकार के भोजन भी पा करके संतुष्ट नहीं हो सकते। तो अंतरात्मा से आनंद की प्रकट अनुभूति प्रकट होती है। ऐसे हमारे परमात्मा है आनंद स्वरूप। सब कोई आनंद को ढूंढता है, पर आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो जब ठाकुर जी की कृपा होगी, जब उनकी हम चरण शरण ग्रहण करते हैं, तब वह आनंद का अनुभव होता है। दूसरी विशेषता बोले विश्वोत्पत्त्या दिहेते, इस विश्व की उत्पत्ति करने का, पालन करने का और संहार करने का जो हेतु है। परमात्मा इस संसार को बनाते हैं तब भी आनंद है, इससे खेलते हैं तब भी आनंद है, और जब इसका विनाश होता तब भी आनंद के साथ में रहते हैं। कभी बच्चों को देखे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे मिट्टी के खिलौना बनाते हैं। जब मिट्टी के खिलौना बनाते हैं तो मिट्टी के खिलौने बनाने में उनको बड़ा आनंद आता है। मिट्टी को जब अब बना करके जब खेलते हैं तब भी आनंद आता है, और जब चलने लगते हैं तो जितने खिलौने होते हैं किसी को छोड़ते नहीं, सब में एक एक लात मारेंगे, सब खिलौने तोड़ेंगे और मुस्कुराते हुए चले। तो उस मिट्टी के खिलौने को खेलने में भी आनंद आया, बनाने में भी आनंद आया, और जब वो नष्ट हुए तब भी आनंद आया। तो उसी प्रकार हमारे परमात्मा है कि संसार को बनाते हैं, इससे खेलते हैं और अंतिम में अपने में ही विलय कर देते, तब भी आनंद स्वरूप रहते उसके हेतु के। तीसरी विशेषता बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और ये 3 से कोई छूटा नहीं है। जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त किया वही बचता है, अन्यथा कभी कभी आप लोग देखेंगे कि संपत्ति तो बहुत है, लेकिन भोजन में पूछो भैया क्या पाते हो, तो कहेंगे दलिया और रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है, ये शरीर का कष्ट है। डॉक्टर ने बताया है कि आपको हल्का भोजन लेना। व्यंजन सब है, संपत्ति सब है, लेकिन आप देख सकते हो आपके काम की नहीं है। दैहिक के बाद में दैविक ताप आते हैं। हमें भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतना सुंदर हाथ पैर सब कुछ दिया, धन भी दिया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है तो हम भगवान से वंचित रह जाते हैं।
भगल में कथा होती है, जिसके भगवान की कृपा नहीं है वो नहीं सुन पाएगा, नहीं सुनता। घर में ठाकुर जी बैठे हैं, हम पूजा नहीं कर पाते हैं। और भौतिकता, घर में सब कुछ है लेकिन भूत प्रेत आ जाए, एक के घर में किसी के आ जावे तो पूरा घर परेशान, धन रखा रहे। तो महाराज ये दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं, इनको भगवान जो है, जब भगवान की कृपा हो जाती तो सब ये नष्ट हो जाते हैं। किसी को ये ताप सताते नहीं। बड़ी गर्मी जोर की लगी हो, पसीने पसीने हैं, और जाएं और जाकर के नर्मदा जी में डुबकी लगाओ तो जितने शरीर की गर्मी है सब नष्ट हो जाएगी। शीतल जल के पड़ते ही मन शांत हो जाए। तो ये शरीर को शांत करेगी, लेकिन अंतःकरण की जो गर्मी है, अंतःकरण के जो दुख हैं, कष्ट हैं, दारिद्रता है, वो कैसे दूर होगी? बोले वो ठाकुर जी की कृपा से दूर होगी। आप सुंदर भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लो, ये सारे त्रिताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भगवान के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान के पाद पद्मों में सब मिल करके हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। हरि ओम तत्सत श्री परमात्मने नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। जो जन्म लेने के तुरंत, जन्म लिए नहीं जंगल की ओर भाग गए, वीतराग प्रकट हो गया, वैराग्य प्राप्त हो गया, ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के अवस्था में जन्म लिए थे, और जन्म लेकर के क्योंकि माया से डर रहे थे, ये कथा आगे आएगी। वो डर रहे थे तो गर्भ से ही बाहर नहीं आ रहे थे। अपनी मां के उदर से बोले बाहर निकलेंगे तो माया ग्रसित कर लेगी। पिताजी ने, वेद व्यास जी ने तब किया, प्रार्थना की, बोले भैया चिंता मत करो, माया ग्रसित नहीं करेगी। तब वो मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आकर के जंगल की ओर भागने लगे। पिता के मुख को भी नहीं देखा। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा 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 एक बार मुख तो देख ले, क्योंकि पुत्र का जो सुख है ये बहुत बड़ा सुख होता है, एक बार तो देख ले। कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी जंगल की ओर भागने लगे। सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी को जाते हुए देखे तो कोई नारी ने कोई अपना वस्त्र का अंगराग को नहीं ढकी है, लेकिन पीछे से वृद्ध जैसे वेद व्यास जी जा रहे थे, उन्हें देखे तो अपने वस्त्रों को धारण कर लिए। वेद व्यास जी ने पूछा कि देवियों, जो युवा अवस्था में मेरा पुत्र गया उसे देख करके आप लोग वस्त्र का परित्याग करके रही, और मैं वृद्ध हूं, मुझे देख करके वस्त्र धारण कर ली, ये कोई बात समझ में नहीं आई। आप भाग क्यों रहे? देवियों ने कहा महाराज इसलिए कि आपका जो पुत्र है वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसे नारी और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसे देख करके वस्त्र नहीं ढके। लेकिन आपको ये ज्ञान है, इसलिए हमने वस्त्र को ढक लिया। पुत्र पुत्र कहते और आगे बढ़ते हैं, तो वृक्षों ने उत्तर दिया, बोले महाराज आप एक बेटे के पीछे भाग रहे हैं, हमें देखो हम कितने बच्चों को नित्य दान कर देते हैं। वृक्ष नहीं वृक्षों ने कहा देखो हमारी व्यवस्था देखो हम कितने देते हैं। वृक्ष फल नहीं भखत है, नदी नयच वे नीरो, अपर कारज के कारणे
संतन धरा शरीर। महाराज हमारे तो अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन हम परोपकार में लगा देते हैं। आपका एक बेटा गया, चिंता तो रो गई। समझाए वेद अभ्यास जी वापस आ गए। ऐसे परम बीतरागी तपो त्यागे महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में कोटि सा नमन है, प्रणाम करते हैं। सुंदर नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंद विराजमान है। बहुत सुंदर सत्संग चल रहा है। और जब सत्संग चल रहा है तो महाराज उस सत्संग में मन में विचार आते हैं कि अंतःकरण के अंधकार कैसे दूर हों। बाहर के तो अंधकार सूर्य के प्रकाश से दूर हो सकते हैं, लाइट जलाएं तो दूर हो सकते हैं, लेकिन जो अंतःकरण में अंदर अंधकार भरे वो कैसे दूर हो। उसके लिए तो ज्ञान रूपी शस्त्र चाहिए, तभी वह दूर हो सकते हैं, अन्यथा वह दूर नहीं होंगे। किसी के अंतःकरण में हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, छोटी सी बात आ जाए, सास बहू में कह दें कि आपकी सास ऐसी है, खतरनाक है, तो वह सो विकार उत्पन्न हो गया। अब वो हो गया तो लोग बाहर निकलते नहीं है। जब उसमें कोई परम ज्ञानी आके नहीं आपकी सास तो बहुत सुंदर है, वो तो ऊपर से ऐसी बाकी अंदर से अच्छा, तो वो ज्ञान जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार महाराज सौनकादिक 88,000 जो ऋषि वृंद हैं ये सत्संग में लगे हैं। सत्संग कैसे? बोले कथावृत रस स्वाद कुशल सौनिको अब्रवीत हो। नित्य हरि कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। जिसकी लगन जिसमें लग जाती है तो वह उसी में लगा रहता है। संतों की बोले महाराज क्यों ऐसी क्या बात थी? बोले भगवान का सत्संग कर रहे थे लेकिन तृप्ति नहीं हुई, मन में असंतुष्ट थे। उसी समय श्री सूत जी महाराज आए। सूत जी को देखा, देख करके सब उठ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके सुंदर ले जा करके एक सिंहासन पर बैठाए, उनके चरणों को धुले और चरणों को धुल करके प्रणाम करके पूजन करके दिव्य प्रश्न करते हैं। सूत जी ने कहा भैया आप सब बड़े हो, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं और आप हमारा सम्मान करें, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन तो करना चाहिए पर किसका करना चाहिए ये भी तो लिखा। बोले अपने से जो बड़े हैं उनका अभिवादन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बड़े नहीं, हम बड़े नहीं अपितु आप बड़े हैं। अब बड़ों का अभिवादन करने से फल क्या मिलता है? बोले अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोऽपि सेविनः ते चत्वारः वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। भैया अपने से बड़ों का यदि अभिवादन करें, भले वो नाराज होवे, बात करो या ना करो कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अपने से वृद्धों का सम्मान करोगे तो क्या रहेगा? बोले आयुर्विद्या यशोबलम। एक तो वो भले नाराज होवे, लेकिन जब पैर पड़ोगे चरण स्पर्श करोगे तो शुभ आशीर्वाद देंगे। भले नाराज है अंदर से कुछ कहे, लेकिन ऊपर ही से सहे शुभ आशीर्वाद देंगे, आयु बढ़ेगी। दूसरा ज्ञान बढ़ जाएगा, आयुर्विद्या। तीसरा यश फैलेगा, आपकी जितनी वो बुराई करेगी उतनी अच्छाई करेगी। भले बोलती नहीं है लेकिन संस्कारी बहुत है, अपने कर्म से हीन नहीं है, पैर पड़ती अपने से बड़ों का सम्मान करती है, तो वही भले विरोधी पार्टी है लेकिन जाकर के वही आपका यश भी फैलाएगी। और अंतिम का जो फल है
आप यदि किसी मुसीबत में पड़ गए, कोई परेशानी में आ गए, तो सबसे पहले आकर के वही साथ भी देंगे। इसलिए बड़ों का से सम्मान करना चाहिए। शौनकादिकों ने कहा महाराज जैसे आप हमें बता रहे हो हम भी जानते हैं, हमारे शास्त्र में भी लिखा है। क्या? बोले धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्धस्तथैव च तेन ज्ञान वृद्धिश्च किंकिराशेष किंगिरः। महाराज हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई आयु में बड़ा नहीं है, कोई धन में बड़ा नहीं है, कोई बल में भी बड़ा नहीं है। सूत जी ने कहा हम तो यही समझते थे यही तीन में बड़े हैं। कोई बड़े से आने हैं तो बोले भाई ये बड़े हैं इनका सम्मान करो, कोई धनवान है तो बोले बहुत बड़े आदमी है इनका सम्मान करो, और कोई बलशाली है मोटा तगड़ा है तो उससे भी डर जाते भैया बड़े बलवान है इनका सम्मान करो। शौनकादिकों ने कहा महाराज हमारे शास्त्र में लिखा है कि तेन ज्ञान वृद्धिश्च। महाराज जिसके अंतःकरण में ज्ञान भरा हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, दुबला हो, किसी भी तरह हो, धनवान हो, धन से निर्धन हो, लेकिन ज्ञान भरा है तो सबसे श्रेष्ठ है। और हमें ज्ञान है, ये ज्ञात है कि आपके अंतःकरण में करोड़ों सूर्य के बराबर तेज है। आप निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण के हृदय की जो कलमक की ग्रंथियां हैं इन्हें आप निश्चित रूप से छोड़ करके फेंक देंगे, कलमक दूर कर देंगे। सूत जी ने कहा तो बताओ हम क्या करें? बोले सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज आप कोई ऐसी कथा हमें सुनाएं जिससे कि हमारे कर्ण जो कर्णपुट हैं ये तृप्त हो जावे। कथा का जो सार होवे वह सुनाइए और माया से मुक्त हो जावे, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तब माया। जो माया है महाराज ये माया जो है सबको पकड़ करके रखी है। माया से कोई बचा नहीं है। माया से तो वही बच सकता है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। शौनकादिकों ने सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिकों, हे ऋषियों, आपको कौन माया पकड़ सकती है? बोले माया हमें नहीं पकड़ सकती, लेकिन महाराज हम संसार को देखते हैं कि सांसारिक लोग जितने हैं ये इतने आक्रांतिक हैं, इतने भयाक्रांत है प्रपंचों से कि वो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः। जितने जीव हैं महाराज ये सब उलझे हुए। क्या चाहिए? बोले भगवान के चरण शरण कैसे मिले इसका उपाय चाहिए। श्रेयसां यद भवेच्छेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। हे महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि कृष्ण प्राप्ति करम भगवान मिल जाए, शाश्वत साधन हो जाए। क्यों? उसका रीजन कारण है। कारण क्या है? बोले महाराज ये जो संसार है ये संसार है कैसा? बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जितना संसार है ये संसार काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। क्या है? काल रूपी सर्प। सर्प को देखो तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन महाराज उसकी चाल बड़ी खतरनाक होती है। किस तरफ कब मुड़ जाए कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन महाराज जब उसको स्पर्श करो तो बड़ा सुंदर दिखता है।
और जब बाहर से इतना गुलगुल है, इतना सुंदर है, तो उसके अंतरात्मा अंदर तो और गुलगुल होगा और अच्छा होगा। लेकिन महाराज वो मुख खोल करके बैठा और उसके मुख में पूरा संसार है, हम सब उसी के में बैठे हैं और बैठ करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। हम बड़े आनंद से रह रहे हैं महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन सुरक्षित कब तक है? बोले कि सुरक्षित तो केवल तब तक है जब तक वह सर्प अपना मुख बंद न कर ले। मृत्यु को काल कहा गया है और काल को, सर्प को ही काल कहा गया। आज भी कहीं मिलता है तो कहते हैं भैया काल है, इसको तुरंत मारो। क्यों? क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब यह। तो उसी प्रकार हम महाराज काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बन करके बैठे हैं और बैठ करके अपने आप को सोचते हैं बड़े आनंद के साथ में हैं। कोई ठिकाना नहीं कि आज कथा कर रहे हैं तो कल कथा करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई निश्चित नहीं। उसके लिए क्या है? बोले इस काल रूपी सर्प से, काल रूपी मृत्यु से, काल रूपी भय से जो आक्रांतिक है, भयाक्रांत है जीवात्मा, उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भागिनम। श्रीमद्भागवत रूपी कथा को श्रवण करके निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आज भी शास्त्रों में है कि किसी की अकाल मृत्यु होवे तो उसका एक ही रास्ता है कि श्रीमद् भागवत जी ही मुक्ति दिला सकती, बाकी कुछ नहीं। महाराज जी कलिकाल में तो ये बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर है। बोले आपके कहने से मान ले सुंदर है, कोई विशेषता है? किम फलम किम विधानश्चा कृतम कैने तद्व्रतम। इसका फल क्या है, विधि क्या है, किसी ने सुना है क्या? और यदि सुना है तो बताइए इसकी महात्म्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? अनेक प्रश्न किए। जैसे प्रश्न करते हैं तो श्री सूत जी कहते हैं सौनकादि को, एक समय की बात है कि परिचिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। एक समय महाराज जब परीक्षित जी को श्राप लगा तो सुंदर गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत रूपी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे थे। और जैसे श्रवण करा रहे थे तो सबको पता चला, ऋषि महात्मा बैठ गए, विचार करने लगे, कथा श्रवण करने लगे। उसी समय देवताओं को पता चला तो देवताओं ने कहा कि भैया हम भी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण कर लें। तो देवताओं ने कहा देखो चलेंगे तो कुछ बदला होना चाहिए, तब तो मतलब है। ऐसे जाएं किसी से उधार लेवे तो कोई जल्दी देगा नहीं, पर कुछ अपना धन दे, अब उसके बदले में कुछ ले तो प्राय सभी लोग दे देते हैं। देवताओं ने विचार किया और विचार करके अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। और पहुंचने के बाद श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले महाराज परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक काटेगा, डसेगा तो मृत्यु हो जाएगी। इन्हें मृत्यु का डर है, इसलिए हमारे पास अमृत है, इस अमृत को परीक्षित जी को पिला दिया जाए, परीक्षित जी स्वस्थ हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और जो हरि कथा अमृत है, भगवान की कथा है, ये हमें श्रवण करा दो। जैसे ये शब्द सुनते हैं तो सुनते ही सुखदेव जी महाराज ने डांट लगाई, बोले कि अरे हे ठगियो, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि हरि कथा अमृत और अमृत में अंतर क्या है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके को काचा क्वा मणिर महान। अरे कहां कांच का टुकड़ा अमृत और कहां मणि रूपी हरि कथा अमृत। यदि तुम प्रेम के साथ आते तो निश्चित रूप से आपको हम ये कथा सुनाते, लेकिन तुम स्वार्थ के कारण आए हो,
अदला बदली करने आए हो, इसलिए हम ये कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। और उनको डांट लगा करके भगा दिया। जैसे डांट लगा करके भगाए, बोले तुम्हारा ये जो अमृत है कैसे? बोले छीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। आपका जो पुण्य छीण हुआ तो भगा दिए। आप किसी होटल में जावें और जब तक का किराया जमा है तभी तक तो आनंद से रहो, चाहे उस होटल में पढ़ो, सो, खेलो, जो मन पड़े वो करो। और जहां आपका किराया पूर्ण हुआ, धक्का मारेगा मालिक और कहेगा चलो बाहर। उसी प्रकार महाराज जो ये आपका अमृत है, ये तो हमारे पूर्ण रूपी जब तक है तब तक तो ठीक है, बाकी धक्का मार करके भगा दिया जाएगा। और जो हरि कथा अमृत है ये क्या है? बोले महाराज ये तो ऐसा है कि अंदर के अंतःकरण के जितने हैं सारे पाप को नष्ट करके भगवान के चरणों से जोड़ देने वाला है, परम गति को प्रदान करने वाला है। सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ, अपमान हुआ, मन में विचार किया और सीधे ब्रह्मा जी के पास में गए। और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के कहने लगे महाराज आज तो गजब हो गया, अति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज अभक्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। महाराज हम मृत्युलोक गए थे, गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे। और भागवत रूपी कथा में जैसे हम गोता लगाने के लिए महाराज अमृत दिए, तो अमृत को भी नहीं लिए उन्होंने, हमारा उपहास करके भगा दिए। अच्छा आपका उपहास किए? महाराज जैसे सुनते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, ये देखो कि उस राजा की गति क्या होती है। और जैसे देखते हैं कि राजा की गति सुंदर बन गई, तो राज्ञो मोक्षम तदावीक्षम पुराधाता विस्मितः। विस्मय में पड़ गए। कौन? ब्रह्मा जी। ये कैसे हो सकता है? और देवताओं से बोले कि हे देवताओं जितने ग्रंथ है सब लेकर के आओ। और सभी ग्रंथों को लिया करके तराजू के पल्ले पर रखे। एक तरफ जितने सदग्रंथ हैं उनको रखते हैं और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखते हैं। और जैसे रख करके उठाए तो देखते क्या है कि लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो। महाराज जितने सदग्रंथ हैं वो सब तराजू के पल्ले से ऊपर उठ गए और भागवत रूपी जो है वो सबसे ज्यादा भारी हो गए। सब विस्मय हो गए। सर्वे विस्मयम परमम ययो, विस्मय में पड़ गए। और विस्मय में पड़ने के बाद में सब लोगों ने एक साथ मिलकर के घोषणा कर दिया कि कलिकाल में यदि किसी के मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यता है तो वह केवल भागवत रूपी भगवान है और श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से ही मुक्त हो सकते हैं। महाराज ये साधारण कोई पन्ने नहीं है, साधारण कोई कागज नहीं है, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की, श्री नारायण की, श्री कृष्ण जी की बांगवई प्रतिमूर्ति है। सब लोगों ने प्रणाम किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सौनकादिकों ने ये सुनकर के आश्चर्यचकित रहे। बोले महाराज ये कथा हुई कैसे, कहां से हुई, ये कृपा करके बताएं। सूत जी ने कहा कि ये चतुश्लोकी 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा सुनाई और वास्तविक में ये नारद जी ने ऋषियों से कथा, सौनकादिक ऋषियों से ये कथा को सुनते हैं। हरि ओम तत्सतः श्री परमात्मने नमः। बोले महाराज ये सनकादिक जो ऋषि हैं ये कहीं चलते नहीं हैं, नारद जी कहीं ठहरते नहीं हैं, तो इनका संयोग कैसे हुआ, विधि कैसे हुई, 7 दिन की ही कथा कैसे हुई, ये कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी तो गोदोहन विचरण संसारा,
नारद जी को श्राप है कि कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते, असंत कहीं चल नहीं सकते। तो महाराज ये कथा कब सुनी, कहाँ सुनी, कैसे सुनी, ये कृपा करके बताएं। सूत जी ने कहा भैया आज समय ज्यादा हो गया है, इसलिए आज का पुष्प यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और ये कथा कल बताएंगे। सनकादिकों ने भी बड़े प्रसन्न हो गए। सोनकादिक ऋषि ने कहा ठीक है महाराज, हम भी कल तैयार होकर के आवेंगे। आज जल्दी जल्दी शोभा यात्रा में समय ज्यादा लग गया, इसलिए आज विश्राम करें और कल कथा को श्रवण करें। जैसे ये बात होती है सूत जी ने समझाया और इसके बाद में कहे कि कल तैयारी करके आए। हम और आप भी आज का जो श्रद्धा सुमन है, पुष्प है, भगवान के ठाकुर जी के चरणों में यहीं पर समर्पित करें। और कल ठीक कितने बजे से है समय? 2 बजे से। हमारे आचार्य वृंदों ने व्यवस्था को देखते हुए बताएं कल ठीक 2 बजे से शाम के हरी इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे तब तक कथा होगी। आप लोग पूरी तैयारी से सब परिवार पड़ोस वालों को भी लेकर के आवें और सब कोई कल से कथा में गोता लगाएंगे। आइए आज का सुमन यही समर्पित भगवान के चरणों में अपने 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम राम सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो राम 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 सीताराम जय जय राम। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, कन्हैया की पावन आरती करते हैं। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मेरा इतना काम कर दे। रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे। रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी श्याम चुनरिया रंग दे। ओ राधा के श्याम, ओ सीता के राम,
मेरा इतना काम कर दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे, मेरी शाम चुनरिया रंग दे रंग दे। हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापलीं ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मलशोर्याजितक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रान्वाय सप्राणमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर सत्संग को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंक्ति को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंक्ति खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही सीताराम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहरम सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी धैर्यं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगत् त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबके संग